तो क्या हाल है। दिस साइड कुमार शेख। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस बढ़िया चल रही होगी। तो आपने स्ट्रेटजीज तो बहुत सीखी होंगी, पर कुमार शेख की स्ट्रेटजी की बात ही कुछ अलग है, राइट। तो आज की वीडियो में आप मेरी खुद की बनाई हुई पर्सनल सेकंड शॉर्ट स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। अब सेकंड का मतलब ये कि ऑब्वियसली फर्स्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी में दे चुका हूं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पहले फर्स्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी सीखो। फीडबैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर। बहुत सारे लोग पहली वाली स्ट्रेटजी सीख के पैसा कमा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, गोल्स को अचीव कर रहे हैं, कैपिटल को रिकवर कर रहे हैं, कैपिटल को बढ़ा रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं कुमार शेख के साथ। ठीक है, तो मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका सेकंड शॉर्ट स्ट्रेटजी लाओ, सेकंड लाओ, क्योंकि पहली वाली इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है तो सेकंड वाली फिर क्या ही बवाल होगी, राइट। तो दैट्स व्हाई आपके प्यार को देखते हुए मैं आपके लिए अपनी खुद की बनाई हुई कुमार शेख की पर्सनल सेकंड शॉर्ट स्ट्रेटजी ले आया हूं इस वीडियो में। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता, तो इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि पैसा किस तरह बनाया जाता है, कमाया जाता है, बढ़ाया जाता है, संभाला जाता है, सब कुछ आपको इस चैनल पर सीखने को मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो कि तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो में तुमको बेस्ट लर्निंग्स क्या क्या मिली। ओके, दोस्तों को शेयर करना। और मेरी एक बात ध्यान रखना कि तुम चाहे कितना भी टेक्निकल सीख लो, कोई भी शॉर्ट स्ट्रेटजी सीख लो, कभी भी मनी मैनेजमेंट मत तोड़ना। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि यार शॉर्ट स्ट्रेटजी बोल रहे हैं सर, तो चलो पूरा ही ठोक दूं पैसा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1% 2% की ट्रेड लो, लॉस हुआ तो रिकवरी के लिए पैसा रखो। ऐसा ना हो कि तुम 20% की ट्रेड लगा दो तो कुछ बचे ही ना पीछे, साइकोलॉजी की धज्जियां उड़ जाएंगी, तुम्हारा अकाउंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कुछ भी सिखा दूं, कभी भी मनी मैनेजमेंट मत तोड़ना। ओके, अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स नहीं देखा, प्लेलिस्ट का लिंक आ गया होगा, जाके देखो। उसमें मैंने 12 चैप्टर सिखाए हैं कंप्लीट, जिसको सीखकर फीडबैक देख सकते हो। लोग जिंदगी में ऊंचाइयां छू रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेकंड शॉर्ट स्ट्रेटजी कुमार शेख जो मिलते हैं आउटरो में। ऑलराइट, तो आप लोग आ चुके हैं इस वक्त मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन पर। रेडी हो जाओ, क्योंकि आज जैसी स्ट्रेटजी ना तो आपने इससे पहले कभी देखी होगी और ना आप आज के बाद कहीं देखने वाले हो। तो वीडियो को बिना स्किप करे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और एक एक चीज नोट करो, क्योंकि बिना नोट करे आप कभी भी चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे और जब चार्ट पर वापस जाओगे तो सब भूल जाओगे और जहां ट्रेड लगानी होती है वहां लगाओगे नहीं, लॉस हो जाएगा। फिर मुझको आगे बोलोगे कि सर लॉस हो गया। तो इसलिए नोट पेन जरूर लेके बैठना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, क्या नहीं करना है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, सब सिखाऊंगा। सब्र रखो, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये जो स्ट्रेटजी है वो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं केल्टर चैनल पर, जो कि कोटेक्स में अवेलेबल रहता है इंडिकेटर। मैं ये हटा देता हूँ, ये केल्टर चैनल ही लगा हुआ है इस वक्त, ठीक है। इसको मैं हटा दिया। अब देखो करना क्या है आपको, सिंपली देखो। और हाँ, उससे पहले अमाउंट देख लो, $10 है सिर्फ। लाइव अकाउंट में $10 है, पूरा अमाउंट में विड्रॉ कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आज कुछ ट्रेड्स ली थी, क्योंकि मेरा लॉस था, लॉस को रिकवर किया, अमाउंट को विड्रॉ किया। और विड्रॉल मैं हर हफ्ते विड्रॉल दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फ़ोन में टेलीग्राम चैनल में आ जाओ, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सिग्नल्स मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है और विड्रॉल प्रूफ्स मिलते हैं और भी बहुत कुछ आपके फ़ायदे के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपको वहाँ पर मिलता है। फटाफट जाके ज्वाइन करो और आगे बढ़ो, बहुत कुछ है वहाँ पर, ठीक है। तो अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, सिर्फ $10 छोड़ा है, ताकि मैं ये दिखा सकूँ और जो छोटे कैपिटल वाले लोग हैं वो रिलेट कर पाए कि हाँ $10 में भी ट्रेडिंग पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 500, 1000, 2000, $10,000 हो तो ही आप ये शॉर्ट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर पाओगे। इसका मतलब ये कि $10 वाले छोटे अकाउंट भी प्रॉफिट कर सकते हैं इस शॉर्ट स्ट्रेटजी को यूज़ करके। तो बढ़िया चीज़ है, वेट करो, वॉच करो, सीखो और आगे बढ़ो। सबसे पहले यहाँ पर टैप करो इंडिकेटर वाले सेक्शन में। ऊपर आपको दिखेगा केल्टर चैनल नाम का कुछ लिखा हुआ है, इस पर टैप करोगे। ये आपका लग गया केल्टर चैनल का इंडिकेटर। कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, जो लगी हुई है वही लगी रहेगी। EMA पीरियड 20, ATR पीरियड 10, मल्टीप्लायर 1, ठीक है। जो कलर है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो टॉप का। और हाँ, इसमें जो टॉप का कलर है वो ग्रीन रहने दो, मिडिल का रेड ही रहने दो,
बॉटम का रेड ही रहने दो और बैकग्राउंड का ग्रीन ही रहने दो, यानी कि अल्टीमेटली जो लगा हुआ है वही लगा रहना चाहिए, छेड़ो मत उसको। लगाने के बाद यहाँ से आप इसको छुपा लो, और जब आपका कैल्टर चैनल का अब देखो यहाँ पे मुझे शॉर्ट शॉट मिला था, अब देखो ये शॉर्ट शॉट था, ये जो कैंडल है ये शॉर्ट शॉट है, क्यों अभी बताऊंगा, रुको। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। अब मान लो कि आप नए चार्ट पर आए, आपने अपना कैल्टर चैनल लगा लिया, और लगाने के बाद आपको, या फिर लगाने से पहले, फॉर एग्जांपल कि हमने नहीं लगाया अभी, ठीक है, कैल्टर चैनल लगाने से पहले आप एसएनआर लेवल ड्रॉ कर लो। एसएनआर क्या होता है? एसएनआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ऐसे लेवल्स जहां पे मार्केट पहले रिएक्ट हुआ हो, रिवर्स हुआ हो या रिएक्ट हुआ हो, उसको बोलते हैं एसएनआर लेवल्स। तो सिंपली आप यहां पर टैप करो, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कुछ ले लेता हूँ, बहुत सारे कॉपी कर लेंगे। तो पहला जो है देखो, यहाँ पर आपका एसएनआर लेवल रिएक्ट हुआ है, इसके पहले का एसएनआर लेवल आपका एक बढ़िया ये रहेगा, रिएक्ट हुआ है। इसके पहले का रहेगा एक यहाँ पर रिएक्ट हुआ है, इसके पहले का इसके ऊपर यहाँ पर रिएक्ट हुआ है। ठीक है, जितने भी आपको मिल रहे हो लगा दो। क्वालिटी ऐसे ना हो कि हर जगह लगा दो, थोड़ा क्वालिटी होना चाहिए, कम से कम 2-3 टच तो होने चाहिए, तो ही लगाना, वरना मत लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक एसएनआर और दिखा है, जो रहेगा ये वाला, 2 टच है यहाँ पर। इसके ऊपर आपका जो रहेगा बढ़िया वो है ये वाला एक एसएनआर है। ठीक है, और इसके ऊपर आप अगर जाओगे तो ये वाला एसएनआर है। तो ऐसे ही पूरे में एसएनआर भर दो जहां भी चार्ट हो। ठीक है, जब आप सारे एसएनआर बना लो आराम से, शांति से, सारे एसएनआर बढ़िया। एक बात और नोटिस इंपॉर्टेंट, एसएनआर में मिनिमम 2 या 3 टच होने चाहिए, जरूरी ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही टच आपको देखने को मिले, तो वो एसएनआर मत जोड़ना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 टच 2 टच, 2 टच दिख रहे हैं तो बनाया। ठीक है, अब ये वाला देखो 1 टच, ठीक है, यहाँ पे 2 टच, यहाँ भी 2 टच हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे 1 टच 2 टच, तो ऐसे ही हर एसएनआर में 2 से 3 टच मिनिमम होने चाहिए, तो ही आप उसको एसएनआर बनाओगे इस वाले शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी में। बनाने के बाद आपको यहाँ पर कैल्कुलेटर चैनल लगाना है सेम सेटिंग के साथ, और लगाने के बाद आपका स्टार्ट होगा शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी। अब बहुत सिंपल है, फटाफट निपटाते हैं। करना क्या है आपको कि जब कोई कैंडल कैल्कुलेटर चैनल प्लस एसएनआर लेवल को एक साथ ब्रेक करता है, उसकी नेक्स्ट कैंडल आपको सेम ब्रेकआउट वाली डायरेक्शन में लेनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो कैंडल आपका कैल्कुलेटर चैनल प्लस एसएनआर लेवल को एक साथ ब्रेक करे, लाइक दिस, ये वाली कैंडल एक बार देखो, इस वाली कैंडल ने तुम्हारा कैल्कुलेटर चैनल की टॉप लाइन प्लस ये वाला एसएनआर लेवल को ब्रेक किया, यानी कि कैल्कुलेटर चैनल भी ब्रेक किया है और एक एसएनआर लेवल को भी ब्रेक किया है। तो जब कोई कैंडल कैल्कुलेटर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों को एक साथ ब्रेकआउट करेगी, उसकी नेक्स्ट कैंडल आपको ट्रेड लेनी है कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए, यानी कि ये वाली कैंडल आपको ग्रीन डायरेक्शन, यानी कि ग्रीन कैंडल के लिए ही अप डायरेक्शन में ट्रेड लेनी थी। अगर लेते तो शॉर्ट शॉर्ट हो जाती। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या अभी बोला। ठीक है, और एक चीज और कि ये एक गोल्डन लाइन है, याद रखना, अगर ये वाली चीज आपने इंप्लीमेंट नहीं करी तो फिर लॉस में जाओगे। ठीक है, चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर आप ऊपर की तरफ ऊपर वाले ब्रेकआउट में ट्रेड ले रहे हो तो, और अगर नीचे वाले ब्रेकआउट में ट्रेड लोगे तो चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इससे आप सारे के सारे शॉर्ट शॉर्ट कैच करोगे सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लाइव एग्जाम्पल एक बार देखो, यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है आपको, इस वाली रेड कैंडल ने कैल्कुलेटर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों को ब्रेक किया है। अगर यहां पर आप ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड यहां पर लॉस होती और एमटीजी पर जाती, पर क्योंकि ये ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी है तो उसमें आपको एमटीजी हो सके तो ना ही यूज करनी है। चाहो तो कर सकते हो, एडवाइस मेरी यही रहेगी कि हाँ करो, लेकिन जिसको नहीं करनी वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 7 या 8 आपकी शॉर्ट शॉर्ट आएंगी, लेकिन अगर एमटीजी यूज करोगे ना तो 10 में से 9 आईटीएम जाएंगी, ये तुमको लिख के देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर ट्रेड अगर लेते तो एमटीजी पर जाती तो भी, लेकिन एमटीजी पर आई है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। यहां पर चार्ट अप ट्रेंड में है तो हमने ऊपर वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, ना कि नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ।
और जब चार्ट डाउन ट्रेंड में होगा तब आपको नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, ना कि ऊपर वाले ब्रेकआउट के साथ। ये गोल्डन लाइन है, अभी के अभी पेपर पेन पर जो भी तुमने लिया है लिख लो, क्योंकि अगर तुमने ये चीज फॉलो नहीं करी, कहीं भी ले लिया ट्रेड, तो फिर तुम लॉस करके आओगे मेरे पास। मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने है, चार्ट यहां पर अप ट्रेंड में है, देखो चार्ट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, कैल्टर चैनल भी ब्रेक हुआ, एसएनआर लेवल भी ब्रेक हुआ, अगली कैंडल ग्रीन लेनी थी, शॉर्ट शॉर्ट होती, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहां पर देख लो, यहां पर देखो, यहां से जो अप ट्रेंड है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहां पे कोई अप ट्रेंड नहीं है, यहां पर देखो, यहां पर तो सिर्फ एक डाउन ट्रेंड था जो कि एंड हुआ है इस डब्ल्यू पैटर्न से। तो यहां पर आपको ट्रेड नहीं लेनी थी कॉल के लिए, क्योंकि पहली बात तो यहां पर कोई एसएनआर लेवल ड्रॉ नहीं है, दूसरी बात अभी चार्ट यहां पर अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ नहीं है। चार्ट अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है यहां से, जब इसने इस वाले हाई को तोड़ा तब हमको पता चला कि हाँ स्टार्ट हो गया है अप ट्रेंड, क्योंकि पिछला जो हाई है वो टूट चुका है, हायर हाई बना है जो कि अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से। ये देखो एक बार, अगर हम यहां पर एसएनआर लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एक एसएनआर आपका ये हो जाएगा, एक एसएनआर आपका ये हो जाएगा, इसके नीचे एक एसएनआर आपका ये रहेगा, और इसके नीचे ये भी ये होगा, बढ़िया, ठीक है। और इसके नीचे एक एसएनआर, यहाँ पे कोई नहीं रखेंगे, यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, आप खुद बताओ कि यहाँ से आपको चार्ट कौन से ट्रेंड में दिख रहा है, बताओ यहाँ से कौन से ट्रेंड में दिख रहा है चार्ट, बुलिश या बेरिश? ऑब्वियसली बेरिश दिख रहा है, क्योंकि चार्ट यहाँ से गिर रहा है, राइट, नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स वो एक डाउन ट्रेंड में है चार्ट। तो डाउन ट्रेंड में क्या सिखाया है कि आपको कौन से ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड लेनी है, नीचे वाले ब्रेकआउट की तरफ, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो अब यहां पे मुझे बताओ कौन सी कैंडल है जिसने कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर दोनों को एक साथ ब्रेक किया हो, मुझे बताओ कौन सी कैंडल है? क्या वो ये कैंडल है? नहीं, यहां पर कैल्टर चैनल तो ब्रेक हुआ है लेकिन लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। क्या ये कैंडल है? हाँ ये कैंडल है, क्योंकि यहां पर देखो कैल्टर चैनल भी बाहर, मतलब कैल्टर चैनल के अंदर से आई है कैंडल, दैट मीन्स कि कैल्टर चैनल ब्रेक हुआ है प्लस एसएनआर भी ब्रेक हुआ है। अगर ट्रेड लेते तो एमटीजी आईटीएम है। अब ये वाली कैंडल देखो, क्या ये वाली कैंडल ने भी दोनों रूल्स फॉलो किए हैं, यानी कि इसने कैल्टर चैनल भी ब्रेक किया है प्लस एसएनआर लेवल भी ब्रेक किया है। अगली कैंडल कंफर्मेशन शॉर्ट हमको मिल गई। तो ये एक एग्जांपल था डाउन ट्रेंड का, कि डाउन ट्रेंड में आपको नीचे वाले ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड लेनी है, ना कि ऊपर वाले ब्रेकआउट की तरफ। और एमटीजी आप फॉलो करो, बढ़िया आपकी आईटीएम हो जाएगी, 10 में से आपकी 9 आईटीएम होंगी। यानी कि ये आपको जो स्ट्रेटजी है 90% प्लस की एक्यूरेसी देके जाएगी 101% गारंटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, एक आपको यहाँ पे मिलता है आईटीएम, एमटीजी आईटीएम, उसके बाद यहाँ पे आपको आईटीएम मिला शॉर्ट आईटीएम, ठीक है। अब इसके बाद ये लो एक और शॉर्ट देखो, इसको देखो एक बार, ये रहा। अब ये वाली जो कैंडल है इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है? लेवल के ऊपर हुई है, दैट मीन्स, और उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? लेवल के नीचे हुई है, दैट मीन्स इसने लेवल को भी ब्रेक किया है और साथ में कैल्टर चैनल को भी ब्रेक किया है। साफ साफ देख पा रहे होगे आप यहाँ पर। अगली कैंडल रेड लेनी थी और शॉर्ट होती, और देखो हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखो एग्जांपल कि यहां पर आपको ट्रेड क्यों नहीं लेनी थी, क्योंकि कैल्टर चैनल तो ब्रेक हुआ है मेरे दोस्त, लेकिन क्या एसएनआर लेवल ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। तो यहां पर ऑब्वियसली तुम बच गए ना। तो इसी तरीके से जब तुम रूल्स को फॉलो करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी शॉर्ट्स ही निकालोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ हिस्ट्री में चल के देखते हैं तो हिस्ट्री आपको ये बताएगी कि यहां पर मुझे एक शॉर्ट और दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे बताओ चार्ट कौन से ट्रेंड में है, बताओ। अब यहाँ पर देखो अंधे शॉर्ट दिख रहे हैं, मेरे को अंधे शॉर्ट दिख रहे हैं, मानो या ना मानो, लेकिन मुझे यहाँ पर अंधे शॉर्ट दिख रहे हैं भाई साहब। मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पर एसएनआर है? देखो यहाँ पर आके सपोर्ट किया है और वहाँ वापस आया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पर यस, ये सपोर्ट, ये यहाँ पे बनेगा एसएनआर लेवल, रिजेक्शन नंबर 1, रिजेक्शन नंबर 2, ठीक है। अब इसके नीचे कहाँ पे? यहाँ पे रिएक्ट हुआ है चार्ट, ठीक है।
और इसके नीचे अगर जाओगे तो चार्ट यहाँ पे तगड़ा रिएक्ट हुआ है, और इसके नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पर तगड़ा रिएक्ट हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर देखो रिएक्ट हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पर रिएक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखो चार्ट शुरू से ही डाउन ट्रेंड में, देखो कितना गंदा गिर रहा है, एक बार देखो क्लियर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, राइट। तो डाउन ट्रेंड में हमें कौन सी तरफ ट्रेड लेनी है, नीचे के ब्रेकआउट की तरफ। तो अब मुझे बताओ कि ये वाली कैंडल ने केल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों का ब्रेकआउट एक साथ दिया है। हाँ बिल्कुल एक साथ दिया है। अब इसमें और एक चीज बात, एक और गोल्डन पॉइंट लिख लो, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कितनी परसेंट बॉडी बाहर है कितनी परसेंट बॉडी अंदर है, कि 60% ब्रेकआउट होना चाहिए तो ही ब्रेकआउट मानूंगा ना। इसमें अगर 10% भी बाहर अगर है कैंडल तो वो ब्रेकआउट है, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे केल्टर चैनल प्लस तुम्हारा एसएनआर लेवल दोनों का ब्रेकआउट है। तुमको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी थी, लेते तो 1 मिनट शॉर्ट होती, सिंपल। और आपको ये जो शॉर्ट स्ट्रेटजी है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट कैंडल में ही इंप्लीमेंट करनी है, 5-10 मिनट में नहीं। कैंडल टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट होना चाहिए, और 1 मिनट की ही आपको ट्रेड लेनी है 1 मिनट एक्सपायरी के साथ। अगली अपॉर्चुनिटी कहां मिली है, ये रही, यहां पर देखो, ये रही। अब यहां पर देखो इस वाली कैंडल ने केल्टर चैनल का ब्रेकआउट किया, लेकिन क्या एसएनआर का ब्रेकआउट किया, नहीं किया। तो क्या यहां पर ट्रेड लेनी थी, नहीं लेनी थी, बच गए। अब ये वाली ट्रेड देखो, इस वाली कैंडल ने केल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों का ब्रेकआउट किया है, यहां पर तुमको ट्रेड लेनी थी, और देखो तुमको शॉर्ट मिल गई, सिंपल। ठीक है, अब ये वाली कैंडल देखो, केल्टर चैनल प्लस एसएनआर दोनों का ब्रेकआउट किया है, अगली कैंडल पुट लेनी थी एमटीजी आईटीएम में। ठीक है, अब ये वाली कैंडल देखो, इस वाली कैंडल में ये वाली कैंडल तुमको लॉस दे गई है, क्योंकि यहां पर केल्टर चैनल का ब्रेकआउट भी है, एसएनआर का ब्रेकआउट भी है, लेकिन यहां पर रिवर्सल नहीं हुआ, 2 कैंडल बाद रिवर्सल हुआ है। तो यहां पर ओटीसी ने तुमको फंसाया है, क्योंकि गया चार्ट नीचे ही, लेकिन 2 एरर के बाद गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज मार्केट में 100% नहीं होती, क्योंकि अगर हर चीज 100% होने लगती तो फिर तो कोई भिखारी होता ही नहीं, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर हर चीज 100% शॉर्ट काम करती होती तो फिर तो कभी लॉस होता ही नहीं। हर ट्रेड तुम प्रॉफिट करते हो, फिर तो तुम रातों रात करोड़पति बन जाते। तो इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट नाम की चीज बनी है ना ट्रेडिंग में। तो दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट कहीं मत तोड़ना। 10 में से 8-9 ट्रेड लिख के देता हूं तुम्हारी आईटीएम होंगी, लेकिन 1-2 ट्रेड तो लॉस होंगी, क्योंकि मार्केट है, जैसे यहां पे हुआ। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। और हाँ, ये एसएनआर लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने पीछे का रिएक्शन नहीं देखा है। अब ये वाला लेवल देखो एक बार, यहाँ पे प्राइस आया, रिवर्सल हुआ है। ठीक है, और अगेन इसी पॉइंट पे प्राइस आया, रिवर्सल हुआ है, हल्का सा ऊपर नीचे है, पर मेरे अकॉर्डिंग इतना चलता है। अगर तुम बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो इतना चलता है। ठीक है, क्योंकि इसको टच करने के बाद प्राइस ऊपर गया है, और यहीं से टच करने के बाद प्राइस ऊपर गया है। और यहीं पे देखो एक कैंडल है जिसने एसएनआर लेवल प्लस केल्टर चैनल दोनों को ब्रेकआउट किया है, अगली कैंडल रेड लेनी थी, तुम्हारी शॉर्ट होती। अब यहाँ पर देखो नीचे एक और शॉर्ट मुझे दिख रहा है, फटाफट से, यहाँ नहीं, चलो मैं तुमको नई चार्ट पर लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नई चार्ट पर आए। ठीक है, अब ये चार्ट देखो, वो था पूरा जो इंटेल था, किधर गया इंटेल, ये रहा। इंटेल था पूरा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, और ये जो सीएडी सीएचएफ वाला चार्ट है ये पूरा अप ट्रेंड में है। तो हमने क्या सीखा था, अप ट्रेंड में हमको कौन से ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड लेनी है, अप वाले ब्रेकआउट, यानी कि ऊपर वाले ब्रेकआउट की तरफ हमको ट्रेड लेनी है। तो यहां पर फटाफट हम एसएनआर लेवल बना लेते हैं स्पीड में, हॉरिजॉन्टल लेवल लो, और फटाफट जितने तुमको एसएनआर लेवल दिखें जिसमें मिनिमम 2 टच हो, याद रखना 2 टच होने चाहिए हर कीमत पर, वो तुमको बना लेने हैं। ठीक है, मिनिमम 2 टच का मतलब मिनिमम 2 टच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपका 2 टच आ जाएगा, उसके बाद ये आपका एक टच है, उसके बाद ये आपका बढ़िया एक लेवल है, उसके बाद ये लेवल नहीं है, यहाँ पे एक ही टच है, नीचे आपको वो लेवल मिलेंगे, ये आपका एक टच है।
ठीक है, और बना लेते हैं फटाफट से। अब देखो ये एक क्रूशल टच है, उसके बाद ये एक क्रूशल टच है, यहाँ पे मल्टीपल टचेस हैं, और उसके बाद एक ये क्रूशल टच है। तो ऐसे बहुत टचेस हमको मिल गए हैं देखने के लिए। चार्ट देखो शुरू से ही अप ट्रेंड में है, शुरू से ही। यहाँ पे लेवल्स ही लेवल्स बनेंगे अगर बनने पे आ गए तो, और बहुत शॉर्ट देखने को मिलने वाला है हमको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टच बहुत ज़्यादा है, बहुत क्लीन है। चलो इतना काफ़ी है, देखते हैं। अब यहाँ पर देखो चार्ट अप ट्रेंड में है शुरू से, तो ऑब्वियसली हमको ऊपर वाले ब्रेकआउट को देखना है, नीचे वाले को नहीं देखना है। तो अब यहाँ पर देखो फटाफट से, ये जो कैंडल है इसने कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है, यानी कि हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन में है, हमको अगली कैंडल कॉल लेनी थी, शॉर्ट होती। ठीक है, नीचे के ब्रेकआउट हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हमको नीचे के ब्रेकआउट देखने हैं और अप ट्रेंड में हमको ऊपर वाले ब्रेकआउट देखने हैं, और उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब ये वाला भी एक कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल है, कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों ब्रेक किया है। अगली कैंडल अगर कॉल लेते, अगर लेट एंट्री लेते तो शॉर्ट होती, अगर नहीं भी लेते तो एमटीजी आईटीएम है। ठीक है, अब ये वाली कैंडल देखो, अगेन कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों ब्रेकआउट हुआ है, अगली कैंडल ग्रीन है, शॉर्ट है। ठीक है, अब इसके बाद ये रही ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो। अब जरा अपने आप से पूछो कि क्या इस कैंडल ने कैल्टर चैनल को ब्रेकआउट किया है? हाँ किया है। लेकिन क्या इस कैंडल ने किसी एसएनआर लेवल को ब्रेक किया है? नहीं किया। तो दैट मीन्स यहां पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी थी। ये इसलिए बता रहा हूं बार बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और अगर कंफ्यूज हो गए हो तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखो, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कुछ लाइव ट्रेड्स लेने का, देखते हैं अगर हमको मिलती है तो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एसएनआर लेवल आपके सामने है, और एक एसएनआर लेवल यही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, 1 2 3 सेम पॉइंट पर। ठीक है, और इंटेल वाले में भी चार्ट बना ही होगा। अब यहाँ पर देखो लाइव, ये अभी हुआ था, देखो हुआ था, हम थे नहीं। ये कैंडल थी, ये लेवल था, कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों को ब्रेक किया है, अगली कैंडल ग्रीन होती और शॉर्ट होती। ठीक है, सीडी सीजर की अगर जो कैंडल अब यहाँ पर आके एक ऐसी कैंडल बनेगी जो कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों का ब्रेकआउट कर दे, तो हम ग्रीन के लिए जाएंगे, तो वो शॉर्ट हमको मिलेगी। अब देखो जैसे कि ये वाली निकल रही है, ठीक है, अब अगर ये वाली कैंडल कैल्टर चैनल के ऊपर क्लोज होती है तो ही आपको ग्रीन जाना है, वरना नहीं जाना है। सिंपल रूल है अपना। ठीक है, यूएसडी बीआरएल तो अभी लेवल्स बने ही नहीं है, ये वाली रेड आ गई है। एक काम करते हैं, दूसरे कुछ चार्ट ढूंढते हैं फटाफट से। लेकिन देखो ये चार्ट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में हमको नीचे वाले ब्रेकआउट देखने हैं, ऊपर वाले नहीं देखने हैं। यूएसडी आईएनआर, यहाँ पे भी मुझे एक शॉर्ट दिख रहा है, क्लीन शॉर्ट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ लाइव ट्रेड्स एक बार ले लें तो मज़ा आ जाए। साइडवेज, और हाँ साइडवेज मार्केट में आप दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हो, चाहे आप ऊपर की तरफ ट्रेड लो चाहे नीचे की तरफ ट्रेड लो, दोनों तरफ आप खुले हो। यानी कि अप ट्रेंड में आपको ऊपर वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, डाउन ट्रेंड में आपको नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, और साइडवेज मार्केट में आपको ऊपर और नीचे दोनों ब्रेकआउट के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे एक एसएनआर लेवल है, देखो ये रहा एसएनआर लेवल, रिजेक्शन नंबर 1 विक से टच हो गया, रिजेक्शन नंबर 2, रिजेक्शन नंबर 3, यहां पर आपका लेवल है, और इस कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस ये वाला लेवल दोनों को ब्रेक किया एक साथ, अगली कैंडल रेड लेते, शॉर्ट होती। अब यहां पर लाइव ट्रेड मैं ट्राई करता हूं ढूंढने के लिए, हालांकि बहुत टाइम जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि मिल जाए मुझे। ठीक है, कैंडल रॉकेट बनी हुई है हर जगह, देख रहे हो चार्ट, हर जगह तुमको शॉर्ट दिखेंगे। अगर तुम सही तरीके से देख लो ना तो तुमको हर जगह शॉर्ट दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक लेवल, ये लेवल देखो रिजेक्शन है कि नहीं है, ठीक है, उसके बाद रिजेक्शन है, हाँ 2 तो सक्सेसफुल है ना, और ये तीसरी भी है, ये 2 और ये 3 है।
उसके बाद देखो ये वाली कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस ये लेवल दोनों ब्रेक किया है, लेती तो हम टीजी आइटम होती, ठीक है। उसके बाद प्राइस रॉकेट मोड पर है। मैं ट्राई करता हूँ कुछ लाइव ट्रेड ढूंढने का। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मैंने बातों बातों के चक्कर में जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली थी कॉल डायरेक्शन में फॉर $1, देख सकते हो, जो कि लॉस हुई है क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने यहाँ पर बिना एसएनआर देखे ही ट्रेड ले ली थी जल्दीबाजी में, क्योंकि मुझे दिखा कि यहाँ पर कैल्टर चैनल का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, कैंडल ने किया है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि वहां पर एसएनआर लेवल था। और ये गलती मैंने जानबूझ के करनी चाहिए ताकि मैं आपको लोगों को दिखा पाऊं कि सेम गलती आप भी कर सकते हो सकता है आप ट्रेड लेने बैठो और जल्दीबाजी में आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया कैल्टर चैनल का, मैं ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, अगर आप लोगे तो लॉस होगा। जैसे मेरा यहाँ पर $1 लॉस हुआ, तो दैट्स वाई आपको वो गलती नहीं करनी है जो मैंने की, ठीक है, मजाक की बात नहीं है ये। यहाँ पर हम एसएनआर बनाएंगे फटाफट से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लेवल देखो, लेवल दिख रहा है, रिजेक्शन नंबर 1, रिजेक्शन नंबर 2, रिजेक्शन नंबर 3, रिजेक्शन नंबर 4, 4 रिजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल सामने दिख रही हैं। तो अगर ये वाली कैंडल रेड में क्लोज होती है तो अगली कैंडल हमको शॉर्ट मिलेगी रेड, क्योंकि ये वाली कैंडल एसएनआर प्लस कैल्टर चैनल दोनों का ब्रेकआउट एक साथ करेगी अगर रेड बन जाती है तो, और देन हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर $3 की, ठीक है। और देखो रेड बन रही है, तो अगर रेड बनती है तो हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए जाएंगे और वो शॉर्ट होगी, नहीं भी हुई तो एमटीजी आइटम हो जाएगी। हम यहाँ पर 3 नहीं 2 डॉगी लेंगे, क्योंकि छोटा कैपिटल है तो एक बिगनर ट्रेडर सीख पाए कि कैसे करते हैं मनी मैनेजमेंट, इसलिए 2 डॉगी लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये कैंडल ब्रेकआउट कर रही है दोनों चीजों का, यहां पर मैं ट्रेड ले लिया फॉर 1 मिनट $2। क्यों लिया? रीजन नंबर 1 कि इस कैंडल ने कैल्टर चैनल का ब्रेकआउट किया है। रीजन नंबर 2, इसने एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट भी किया है, जो कि यहां पर एसएनआर लेवल आप सबको दिख रहा है। एक और लेवल है यहां पर, अगर नीचे बनाओगे तो ये भी लेवल है, इसको भी ब्रेकआउट किया है, देख रहे हो ना आप सब। दोनों लेवल्स का ब्रेक हुआ है एक ही कैंडल के जरिए। तो जो शॉर्ट स्ट्रेटजी अभी सिखाई थी वही स्ट्रेटजी है एग्जैक्टली, ठीक है। और हाँ, ट्रेंड में देख लो, डाउन ट्रेंड ही है, ट्रेंड देख लो, क्योंकि 4 यहां से गिरा है, एक फॉल आया है। फॉल मतलब कि आपको नीचे की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी थी। और कैंडल का साइज देखो, कुमार शेख की ट्रेड है, आईटीएम होगी कैसे नहीं, ठीक है। जो बोला वो हुआ, $1 लॉस हुआ था तो आपको रिकवरी के चक्कर में पूरा कैपिटल नहीं लगाना होता है। अगर लॉस हुआ तो अच्छे से रुको, जब नई एंट्री बने तो नई एंट्री ढूंढो, और जब मिले तो ट्रेड लो रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ। $1 लॉस हुआ, $2 की ट्रेड ली, जब ट्रेड मिली तब, ऐसे नहीं कि कहीं भी ले ली, जब मिली तब ली। और देखो हमारे शॉर्ट हो गया, जो बोला वो हुआ, ठीक है। कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों का साथ ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल रेड ली और शॉर्ट हुई, तुम्हारी नजरों के सामने लाइव दिखा दिया मैंने, ठीक है। ट्रेड ढूंढते हैं कहीं और मिल जाए तो। अब देखो ये जो चार्ट है वो भी डाउन ट्रेंड में ही है। अगर एक कैंडल यहाँ पे नीचे आती है, कोई एसएनआर लेवल अगर हुआ, ब्रेक करती है, तो हम जाएंगे डाउन डायरेक्शन के साथ। लेकिन क्या एसएनआर है, मेन बात तो यही है ना, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। एसएनआर लेवल यहीं पे एक है, लेकिन सिर्फ एक रिजेक्शन है, यहाँ पे है एक बढ़िया एसएनआर लेवल ये वाले पॉइंट पर, ठीक है। देखते हैं चलो कैसा रहता है। अब देखो ये वाली कैंडल कैल्टर चैनल के ऊपर क्लोज हुई है, तो यानी कि अगर ये वाली कैंडल इस वाले लेवल के नीचे तक अगर आ जाए तो ही हमको रेड लेनी है, वरना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लेवल नहीं है कोई, सिर्फ एक लेवल है, ये वाला दिखाता हूँ मैं, लेवल है तुम्हारा ये वाला, लेकिन ये सिर्फ एक रिएक्शन वाला लेवल है, एक रिएक्शन वाला लेवल है। और मैंने क्या सिखाया था कि मिनिमम 2 टच होने चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा, लॉस कर दोगे। तो दूसरा चार्ट ढूंढते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट दिखी है अभी देखो, रिजेक्शन यहाँ पे है, रिजेक्शन 1 2 3 और ये ऊपर से 4, तो रिजेक्शन तो है, ठीक है। और इसी पॉइंट पर देखो मार्केट आई, कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड लेते शॉर्ट होती। अब देखो इसमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है।
अब ये कब ऊपर जाएगी, कब वापस आएगी, कब ब्रेकआउट होगा, बहुत टाइम जाएगा। मैंने भी आपको एक लाइव ट्रेड दिखाई है, शॉर्ट हुई है अपनी नज़रों के सामने। ट्राई करते हैं अगर मिलता है तो। अब देखो ये चार्ट डाउन ट्रेंड में है, लेवल बनाते हैं यहाँ पर फटाफट से कि क्या यहाँ पे कोई लेवल है। एक तो ये है और इसके नीचे एक लेवल ये भी है। ये लेवल क्यों है? यहाँ पे डोजी का रिवर्सल है, प्लस यहाँ पे एक रिवर्सल ये है, और इसके नीचे एक लेवल और बन जाएगा आपका प्यारा सा, जो कि रहेगा ये वाला। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 और रजिस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ से मिला है, ठीक है। और राइट, तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे क्या हमने ये स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है, किस तरफ ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, सब कुछ बताया है। और ये बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि OTC में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं OTC मार्केट में। तो OTC मार्केट में अगर आप ट्रेड लोगे तो 10 में से आपको 8 से 9 ITM देखने को मिलेंगे, यानी कि 8 से 9 विन आपके हो जाएंगे, फिर चाहे वो शॉर्ट हो या MTG हो, लेकिन 8 से 9 विन आपको मिल जाएंगे 101% OTC में, ठीक है। लेकिन अगर आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हो तो रियल मार्केट में आपको 10 में से 10 भी मिल सकती हैं, क्योंकि रियल मार्केट रियल टेक्निकल पर चलती है, ना कि कोई OTC उसको चलाता है। OTC में कैंडल्स खुद ब्रोकर चलाता है, तो वहां पर वो जानबूझकर लॉस करवाने के लिए एरर दे सकता है। लेकिन रियल मार्केट में जानबूझ के OTC वाले मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, तो आप वहां पर ज़्यादा एक्यूरेसी निकाल पाओगे। अगर यहाँ पे तुम्हारी 8 ITM हो रही है तो यहाँ पे 9 होंगी, अगर यहाँ पे 9 हो रही है तो यहाँ पे 10 होंगी, एज सिंपल एज दैट। ये है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे इरेजर रब करता हूँ। अब फटाफट स्ट्रेटजी को रिवाइज कर लेते हैं। और देखो करना क्या है, कैल्टर चैन लगाना है, सेम जो सेटिंग है वही रहेगी। जब कैल्टर चैन लगेगा, लगने के बाद या लगने से पहले, एडवाइस नंबर 1 कि कैल्टर चैनल लगाने से पहले ही सारे SNR लेवल ड्रॉ करके रखो चार्ट पर, उसके बाद कैल्टर चैनल को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहले कैल्टर चैनल लगा लो उसके बाद SNR बनाओ, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पॉइंट नंबर 1, पहले SNR बनाओ उसके बाद कैल्टर चैनल लगाओ। पॉइंट नंबर 2 कि अगर चार्ट अप ट्रेंड में है, यानी कि बुलिश है, तो तुम कैल्टर चैनल के ऊपर वाले ब्रेकआउट के साथ जाओगे, नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ नहीं ट्रेड लोगे। पॉइंट नंबर 3, अगर चार्ट डाउन ट्रेंड में है, यानी कि बेरिश है, तो तुम नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ जाओगे, नीचे की तरफ ट्रेड लोगे, ऊपर वाले ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लोगे। यह है तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कभी भी तुमको रिस्क नहीं तोड़ना है। 2%, 3% की ट्रेड लो, 5% की ट्रेड लो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम पूरा अमाउंट ठोक दो एक ही ट्रेड में, वो गलती मत करना। और अगर एक ट्रेड लॉस भी होती है तो आराम से वेट करो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जब मिले तब ट्रेड लो, वो तुम्हारी ITM हो जाएगी। जैसे मैंने आपको लाइव आज दिखाया था कि हमारे $1 लॉस हुआ, हमने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट किया, $2 की ट्रेड ली, वो शॉर्ट हुआ, हमारी रिकवरी हुई, हम प्रॉफिट में आए। तुम गलती करते क्या हो कि तुम्हारी एक ट्रेड लॉस होती है, तुम उसके बाद बड़ा अमाउंट लगाते हो, बिग अमाउंट, और पूरी गलती वहीं होती है। वो गलती करोगे तो अकाउंट ब्लो होने से कोई रोक नहीं सकता, ना मैं, ना तुम, ना भगवान। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखो, जनरल बनाओ और साइकोलॉजी को बेटर करो, यही जरिया है आगे बढ़ने का। तो ये थी शॉर्ट स्ट्रेटजी, आई होप आपको पसंद आई होगी। एक बार मैं अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ कि अप ट्रेंड में कैल्टर चैनल के ऊपर वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, डाउन ट्रेंड में कैल्टर चैनल के नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, और जो कैंडल कैल्टर चैनल प्लस एक SNR लेवल दोनों का ब्रेकआउट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ट जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब अप ट्रेंड में आपको कहाँ ट्रेड लेनी है, ऊपर वाले ब्रेकआउट की तरफ। तो जो कैंडल कैल्टर, अब मान लो कैंडल ओपन हुई कैल्टर चैनल के अंदर और क्लोज हुई लेवल के बाहर, तो जो कैंडल कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों का एक साथ ब्रेकआउट करे, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है कॉल डायरेक्शन। समझ गए, ये मेन बात थी, इसका कुछ भी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट करो, डेमो में ट्रेड लो, ट्रेड लेने के बाद मुझे मैसेज जरूर करना कि सर मैं इतनी ट्रेड ली, ये रिजल्ट रहा, और बहुत कैसी तुमको ये स्ट्रेटजी लगी बताना जरूर। मिलते हैं आउटरो में। डोंगरा मोटरा बेबी। ऑलराइट,
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पहले ही कहा था कि सेकंड शॉर्ट स्ट्रेटजी है और कुमार शेख की है। तुमने बहुत स्ट्रेटजी देखी होगी पर कुमार शेख की स्ट्रेटजी की बात ही अलग है, राइट? तो दैट्स व्हाई जाओ प्रैक्टिस करो, पहले डेमो में करो, उसके बाद रियल पर उतरना जब तुमको रिजल्ट्स आने लगे। कोई भी डाउट हो मुझे टेलीग्राम पर डीएम करो कि सर मुझे इस चीज में ये समझ नहीं आया, सर ये क्या है, सर ये क्यों हुआ और ये कैसे होगा। मैं तुमको रिप्लाई करूंगा, मेरी टीम तुमको रिप्लाई करेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुमार शेख, फटाफट आओ, मुझे कांटेक्ट करो, मेरे ग्रुप में आओ। मेरे ग्रुप में मैं गिव अवे करता रहता हूँ, साथ में आप मेरे सिग्नल्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो, लॉस को रिकवर कर सकते हो। लोगों के फीडबैक्स आप अगेन यहाँ पर देख सकते हो। लोगों ने अपना पूरा सालों का लॉस रिकवर कर लिया है और प्रॉफिटेबल हो गए हैं कुमार शेख के साथ। तो आप क्यों पीछे हो? फटाफट आओ, लिंक पर टैप करो, मिलते हैं टेलीग्राम पर। और नेक्स्ट वीडियो तुमको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। और एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप मत करना। एक टाइम पे जहां तुम हो वहां मैं था, आज दौर अलग है। दिस इज कुमार शेख साइनिंग ऑफ, बिकमिंग बिलियनर, डोंगरा मोटरा बेबी।